नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान में फिटकरी का प्रयोग कितना किया जाता है और इसमें क्या क्या सावधानियां होती है, कब हमें फिटकरी का प्रयोग करते हैं और कब फिटकरी का प्रयोग नहीं करते, इस सब बात पर हम चर्चा करेंगे। बहुत से किसान भाई फिटकरी बहुत सालों से प्रयोग करते आते हैं और उन्हें कभी अच्छा रिजल्ट मिल पाता है और कभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आज हम बता दें कि फिटकरी के प्रयोग करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो फिटकरी का प्रयोग करने से जो खेत में फंगेसाइड जैसे बीमारी रहती हैं और शुरुआती टाइम पर जो बीमारियां धान में आना शुरू हो जाती हैं वो बहुत कम ही मात्रा में आती हैं। अब ऐसा कभी कभी फसल में हो जाता है कि आप फिटकरी का प्रयोग कर दें, फिर कुछ समय बाद फसल में कोई रोग ना लगे, फिर बाद में रोग आना शुरू हो जाती हैं। तो बात की बात है कि कब रोग कब लग जाए किसी को पता नहीं है। जैसे कि फिटकरी का हम लोग प्रयोग कर देते हैं तो कुछ दिन तक फिटकरी का असर रहता है और उसमें रोग बहुत ही कम ही चांस बनता है कि लग जाए। तो किसान भाइयों, हम फिटकरी का प्रयोग कितना करते हैं 1 एकड़ में, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, हम फिटकरी का प्रयोग 1 एकड़ में 2 kg करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। और नहीं करते तो किसान भाइयों, इससे ज़्यादा हम प्रयोग कर देंगे तो हमें नुकसान होने लगेगा, मतलब धान में नुकसान होने लगेगा और हमें अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, हम इस पर चर्चा करेंगे कि धान में ज़्यादा फिटकरी क्यों नहीं डालते हैं। यदि हम ज़्यादा फिटकरी डाल देंगे, जैसे कि खेत का पीएच मान 7 से खेत का पीएच मान 7 से कम है तो हम फिटकरी का प्रयोग नहीं करते हैं। हम वहाँ पर फिटकरी का प्रयोग करते हैं जिस खेत का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यदि हम फिटकरी का प्रयोग कर देंगे कम पीएच मान वाले में तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा और नुकसान होगा। तो किसान भाइयों, इसमें कुछ सावधानियां होती हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ लो। सावधानियां ये होती है कि यदि आप अपने खेत की सिंचाई नहर द्वारा करते हैं, नदी द्वारा करते हैं या तालाब के पानी से करते हैं तो इसमें आप फिटकरी का प्रयोग ना करें। या आपका खेत वहाँ है जहाँ पर बारिश होती है और पानी काफ़ी समय तक इकट्ठा रहता है तो वहाँ पर फिटकरी का प्रयोग ना करें, क्योंकि वहाँ का पीएच मान कम रहता है। तो किसान भाइयों, फिटकरी का प्रयोग वहाँ कीजिए जहाँ आप सिंचाई बोरिंग के माध्यम से करते हैं। तो किसान भाइयों, आपके मन में सवाल ये उठता रहता है कि हम फिटकरी का प्रयोग किस तरह करें खेत में। तो हम बता दें, आप यदि बोरिंग के माध्यम से सिंचाई करते हैं तो आप नाली के माध्यम से खेत में पानी पहुंचाते हैं। तो जहां से नाली पानी इकट्ठा होता है वहां पर आप फिटकरी को डाल दीजिए, किसी कपड़े से बांधकर उसको लटका दीजिए। वो फिटकरी पानी में घुलेगा और उसी नाली के सहायता से आपके खेत में चला जाएगा, जिससे आपके पूरे खेत में फिटकरी का प्रयोग हो जाएगा। तो किसान भाइयों, यदि इसके माध्यम से आप नहीं करना चाहते हैं तो जिसके माध्यम से आपको आसानी लगे, मतलब आपको ऐसा लगे कि हम इसके माध्यम से करेंगे तो खेत में फिटकरी अच्छे तरीके से पहुंच जाएगी और हमें अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा, तो आप उसी माध्यम का अपनाइए। तो किसान भाइयों, इसी तरह वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और किसान भाइयों के पास ज़रूर शेयर करना जो फिटकरी के प्रयोग करते हैं या प्रयोग करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।